कैसे निकाल लोगे? ये जेल तोड़ के हमने पूरी योजना बना रखी है। बोला तुम मुझे जेल तोड़ के निकाल लोगे, कितने जो कर्मचारी हैं उनका क्या हाल होगा पता है तुम्हें? और तुम क्या सोचते हो कि अरस्तु के सिद्धांत खत्म हो जाएं? मैं जीवन के लिए जीने के लिए अपने सिद्धांतों को बेच दूं? बोला कभी सपने में भी नहीं सोचना। मैं मर जाना पसंद करूंगा, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ूंगा। फांसी लगना उसने स्वीकार किया था इस बात के लिए। फिर 9वें गुरु तेग बहादुर, उनका एक शिष्य था, वो कहने लगा जी कहो न तो आज मैं जो है इस जेल ने तोड़ के ना और आपने निकाल के ले चलूँ यहाँ से। अच्छा, बोला इतनी ताकत कहाँ से आई आप में? बोला जी आप जो गन्ने चूखा करते और उनके छिलके डाला करते, मैं उन चूंगा करता, उससे वह ताकत मिली। बोला जिसके गन्ने के छिलके चूस के तेरे अंदर वह ताकत आई थी, चूसने वाले में कितनी ताकत होगी? तो क्या सोचता है कि मेरे सिद्धांत मर जाएं और गुरु तेग बहादुर जिंदा रहे? मेरा मौत स्वीकार है, मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। शीश कटवा लिया। ये होते हैं इंसानियत की बात। तो जिस इंसान के सिद्धांत अगर गए, मर्यादाएं टूट गई, तो उसका क्या जीना क्या है? उसकी गिरावट का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, पता नहीं कहाँ तक गिर जाए। तो जिंदगी में आदमी की परीक्षाएं आती हैं। ये लालची आदमी लालच में बह जाएगा, कामी आदमी क्रोध में बह जाएगा। इसीलिए तो उनको कहते हैं ये पांचों चीज खराब है। ये खराब यूं ही है, जो जिस जंजाल में फंस जाता है उसी में गया वो। चरित्र के कोई ठिकाना से, कोई नाम से? चरित्र नाम सिद्धांतों का ही है। लक्ष्मण इंद्रिय जीत था, इंद्रियों पे काबू था उसका। और मेघनाथ इंद्रजीत था, उसने इंद्र को भी हरा रखा था। इतना तगड़ा योद्धा था, उसको हराने वाला नहीं था। और लक्ष्मण को भी उसने मूर्छित कर दिया था, लेकिन इंद्रजीत को इंद्रजीत ने मारा। ये चरित्र में शक्ति है। अपने लाल बहादुर शास्त्री के पास एक कार थी, वो भी आखिर सी में ली थी, पुरानी। और उस कार के वो पूरे पैसे नहीं दे पाया था, लोन पर थी। और उसके गुजरने के बाद सरकार कहने लगी कि ले, उसकी पत्नी ने कहने लगे कि इसके हम ये पेमेंट सरकार कर देगी। बोला क्यों कर देगी सरकार? मैं मेरे पति की जो कमाई हुई, अर्जित की हुई इज्जत से उसको नीलाम हो जाने दूं क्या? मैं खुद अपने आप पे करूं। उसने उसका कर्ज उतार के कार रखी। वो है सिद्धांत, ये है मर्यादा की बात, और ये है चरित्र। यूं तो ये भी कोई बात नहीं है। आपने जिंदगी में इतने लोग देखे होंगे, तो बहन लगता है आदमी पता नहीं छोटी सी चीज के लिए बड़ी से बड़ी चीज का त्याग कर देगा, छोटी सी चीज पे गिरावट आ जाएगी। पुराने जमाने की बात है, एक आदमी कहीं बैल लेने के लिए चला गया। पशुओं के मेले लगते थे, वो बैल लेने के लिए गया तो पैदल जाता था। पैसे जो होते थे चांदी के रुपये होते थे, और वो थैली में घाल के औरतों के थैले में थोड़े लेके जाओ, अपनी पीठ जेब में दाते नहीं थे, यहाँ अपनी पीठ पे बांध लेते थे। तो वजन तो होता ही था, धड़ी वजन हो जाता 400 में। इसलिए बात वगैरह में कोई 400 अगर रुपये देता तो कहते धड़ी भरी है। चांदी का रुपया 1 तोड़े का होया करता तोल में। वो
उसने रब्बी कट से बांध रखे। गया तो चलते चलते रास्ते में उसको प्यास लगी। एक जमींदार आदमी हल जोत रहा था खेत में, उसके पास कहने लगे भाई हुक्का पीना है, मेरे आ जाओ। हुक्का पीने के लिए बैठ गया तो उसने सोची थोड़ी देर तो वजन तार के रख दूं। उसने वो थैली उतार के रख दी और उसने हुक्का पानी पिया और पी के वो चल दिया, थैली भूल गया। उस जमींदार आदमी ने सोची ओह बेचारा बैल लेने के लिए जा रहा था और वो तो ये भूल गया। इनकार भी कर सकता था कि मुझे क्या पता, कोई गवाह थोड़ा था। लेकिन वो उसके लिए अपना काम छोड़ के और 2 कोस उसका पीछा करके वो थैली दे के आया। बोला भाई तू ये अपनी भूल आया। वो चला गया, बैल ले लिया। बैल लेने के साथ साथ उसने एक छड़ी भी ले ली 2-4 पैसे की, वो मेड़े से ही सुंदर सी लाठी लकड़ी ये नहीं होते, तो उसने एक सुंदर सी लकड़ी भी ले ली, लेके आ गया। आती बार फिर उसके पास रुका, क्यों जान पहचान मुलाकात होगी, सोचा बहुत नेक इंसान से। उसने क्या किया कि वो लकड़ी डाल दी एक कोट ने और वो हुक्का पानी पिया, बैठा। उसने देखा इसकी लाठी बहुत अच्छी है ये, वो लाठी अच्छी पड़ी देखी तो पाँव से उस आता जाता 2-3 मिट्टी डाल दी, वो मिट्टी में दबकी। नीयत खराब होगी उसके लिए। जिस इंसान ने जो रुपए की थैली इतने रुपयों से भरी थैली देने के लिए तो 2 कोस परेशानी उठाई और उसने 2 पैसे की लकड़ी के लिए नीयत दिखाई। वो कहने लगा भाई मेरी लाठी थी यहाँ। बोले भाई यहीं होगी, मन तो देखी नहीं। तो ये नीयत की इंसान की बात होती है। ये नहीं पता कब गिरावट आ जाए। पैसे उनको तो नज़र भर के देखा भी को नहीं, उसका धर्म और ईमान टिका हुआ था और वहाँ जो 2 पैसे के लिए गिरावट आ गई। तो ये इस तरह से वो माया इंसान की परीक्षा लेती है और उस परीक्षा में खरा उतर जाए आदमी, परेशानी बहुत होंगी। आज हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं। हरिश्चंद्र का कमी थी, राजे महाराजे लड़ लड़ के सारे न मरे हैं, लेकिन सत्यवादी होने के कारण उसे सत्य का काम करा। स्त्री गई, लड़का गया, खुद बिक गया, लेकिन वो सदा के लिए अमर हो गया। कौन अमर होया? हरिश्चंद्र तो नहीं है दुनिया में, वो तो मर लिया था उसी टाइम। लेकिन आज उसके सिद्धांत जिंदे इतने लोगों की जबान पर उसका नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र। मरा कहाँ है वो? युग युगांतर तक जीते हैं तो सिद्धांत जीते हैं, इंसान नहीं जीता। अमर शरीर नहीं होता, इंसान के सिद्धांत अमर होते हैं। जो सिद्धांतों में खड़ा रहता है, वक्त आता जाता रहता है, गरीबी आएगी, दुख आएगी, कभी सुख भी आएगा, हर समय एक जैसा नहीं रहता। लेकिन उसमें अगर घबरा के कोई इंसान अपने नियम को तोड़ देता है तो समझो कि फिर नहीं उठ पाता। इंसान ठोकर ला के गिर जाता, उठाने वाले बहुत उठा देंगे। और जो इंसान अपनी नीयत और सिद्धांत से गिर गया वो नहीं उठ सकता। क्या उठेगा? क्योंकि लोगों की नज़र से गिर गया वो, और जो नज़र में उठ गया उसको कौन गिरा सकता है? तो जिन लोगों की आज कथा करो सो, जिनके नाम ले लेके उनकी पूजा करते हो, उन लोगों के सिद्धांत थे, नियम थे। राम को आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। माता कैकेयी ने उनको वनवास दिवाया,
फिर भी 14 वर्ष के लिए जंगल में जाते हुए माता के कैसे आशीर्वाद लिया। माता आशीर्वाद दे, 14 वर्ष का वनवास काट के आऊँ सब। तो सिद्धांत आदमी ये नहीं देखता कि उसने उसके साथ भला किया बुरा किया। सिद्धांत और मर्यादा और महानता के ये लक्षण और गुण हैं। महान आदमी ना पैसे से बढ़ता है, ना किसी पद से बढ़ता है, ना आदमी किसी और रुतबे से बढ़ता है। ये तो राज्य महाराजा का नाम हो से। महापुरुषों के लिए उनके नियम और सिद्धांत होते हैं। अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती। किसके पास क्या था? कबीर के पास 2 टाइम की रोटी कौन थी? रविदास के पास क्या था? जूती गांठता था और जूती गांठ के अपना पेट पालन करता था। उसको मीराबाई ने लाल दे दिया, वो भी बोला टाटी में टांग दे। और कितने टाइम के बाद में आके देखा कि लाल दे के गई, फिर वह आपकी ये हालत है। बोले मैंने तो देखा नहीं, कहाँ है? जहाँ रख के गई थी देख ले, वहीं होगा। तो उनसे बड़े हुए के? बड़ा इंसान बड़े काम करने से होता है और छोटा इंसान नज़र से छोटे काम करने से गिरता है। काम अपना बिगाड़ता है, असाई दुनिया में होती है। काम नेक करता है दूसरों के लिए, वो इंसान हमेशा के लिए अपना नाम भी बना जाता है और वो ना होते हुए भी जिंदा रहता है, लोगों के दिलों पे राज करता है। ये बात है।